It was established on 14th Feb 1991. बाबा एक ऐसी संस्था है जो हर साल नए नए थीम्स रखती है। उनका ये साल का थीम है प्रायोरिटाइजिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने इस थीम के थ्रू हमें ये मैसेज दिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करना बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए और सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है, तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग करने को सपोर्ट करना चाहिए। So, we the students of AMCPD are here to perform a skit on breastfeeding. एक गांव में जानवी पाटिल नाम की औरत उसके पति नरेश पाटिल और सास अमृता पाटिल के साथ रहती है, जो कि घर का काम करना और बच्चों को पढ़ाना दोनों ही काम बहुत लगन से करती है। और एक तरफ सिटी में स्नेहा शर्मा अपने पति निखिल शर्मा के साथ रहती है, जो दोनों ही आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और बहुत ही बिजी लाइफ फॉलो करते हैं। निखिल, आज हमारी गायनिक की अपॉइंटमेंट है। कोई बात नहीं, पिछले बार भी तुमने मिस कर दी। तुमने मिस कर दी थी, तुम बहुत बिजी रहते हो, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। ओके ओके, सॉरी पापा, इस बार चलेंगे। ठीक है चलो। Mr. and Mrs. Sharma goes to gynae. Good morning, doctor. Good morning. Doctor, we have been married since 4 years. And we have tried everything but nothing worked. Don't worry, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है। I think we can do for IVF. IVF ये क्या होता है? IVF मतलब जब sperm से eggs body के outside fertilize करते हो, उसको body की demand करती हो private से। इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? To avoid further complications, we can have preconception folic acid preconception diet and lifestyle modification. Preconception folic acid tablets से आपको जो effect होगी, उससे हम avoid कर सकते हैं। Then we can do what? Thank you, doctor. ये मेरे periods miss हो गए और मैंने pregnancy test की तो वो positive आई है। इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ तो भेजना। चलो माँ को बता। माँ आपके लिए कुछ तो भी, आप दादी बनी वाली। क्या बात कर रहे हो? दूधो नाव कुटो फलो, तुम दोनों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अरे बहू, तुम्हें आज से अपना और बच्चे का दोनों का ख्याल रखना है, समझी? हाँ हाँ। चलो डॉक्टर को दिखा क्या है? Mr. and Mrs. Patil goes to the gynae. आइए मिस्टर मिसेस पाटिल। नमस्ते। डॉक्टर, हमने टेस्ट करवाने को तो इसके रिजल्ट आ गए हैं। हाँ, ये रही आपकी रिपोर्ट, आपके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं और आपको दो हफ्तों से शांत हो मैं आपको कल करके आपको ये ओके। कोई दिक्कत की बात नहीं। Mr. and Mrs. Sharma goes for IVF and they successfully conceive. और दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस पाटिल आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। पेरेंटिंग सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो दोनों पेरेंट्स और फैमिली सबकी जिम्मेदारी होती है। गर्भवती स्त्री को जो दिनचर्या का पालन करना पड़ता है, उसका रोज का आहार और विहार, उसे हम गर्भिणी परिचर्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी गर्भिणी परिचर्या। अब आप ये बोलेंगे कि गर्भिणी परिचर्या और ब्रेस्ट फीडिंग इसमें क्या रिलेशन है? जब एक स्त्री गर्भवती होती है तभी से उसके शरीर में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जबकि हम सबको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बर्थ के बाद शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। और हम सबको पता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसीलिए अगर एक गर्भवती स्त्री प्रॉपर दिनचर्या आहार विहार फॉलो करती है तो इससे हम बर्थ के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ट्यूबोटेड निपल्स, लेस मिल्क प्रोडक्शन, डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इनकी गर्भिणी परिचर्या। लंच टाइम, चलो खाना खा लो। आई एम बिजी नाउ, मैं बाद में खा लूंगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग वगैरह बाद में, पहले खाना खाना चाहिए। You should focus on your health first. ओके। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? जी किताब स्कूल में ले जानी थी, बच्चों में बात नहीं है। तुम रुको, मैं दोनों को बताती हूँ। बोलू, हाँ बोलो बात। ये लेके जा बहू के साथ। ठीक है। अरे ये तो सो गई, उठो। कितना टाइम हुआ है? 10 बज गए। बहुत लेट हो गया, मीटिंग करके मेरी आँख ही लगी, मैं तो मेडिसिन लेना भी भूल गई, बहुत एक्टिव थी आज। कोई बात नहीं, मेडिसिन अभी ले लेना और स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना। अरे बहू, ये लो, मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम ये क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हूँ माँ। ये सब नहीं खाना, तुम्हें जो भी खाना हो ना तुम मुझे बताना। और आज से तुम्हें रोज एक गिलास दूध पीना है, और जो मैंने अपने मायके से घी मंगवाया है ना वो भी खाना है तुम्हें। आई बात समझ? हाँ माँ।
After 6 months, Mr. and Mrs. Sharma goes for routine checkup to Hainan. I am Mr. and Mrs. Sharma. Good morning, doctor. Good morning. How are you? I'm fine. आपकी जैसे कि रिपोर्ट्स आए हैं, आपकी बेटी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ से थोड़ी कम दिखाई दे रही है, इसलिए हम पेडियाट्रिक को कंसल्ट कर देते हैं। आप एक बार उनसे चेक करते हैं। Mr. and Mrs. Sharma visits pediatrician Dr. Tari. आइए बैठिए। डॉक्टर श्वेता ने आपके यहाँ रेफर किया है। मुझे उन्होंने बताया था आपके रिपोर्ट के हिसाब से आपके बेबी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो लग रही है, जिसे आईयूजीआर हो सकता है। आईयूजीआर ये क्या होता है डॉक्टर? आईयूजीआर मतलब क्या है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें जो जेस्टेशन एज के हिसाब से बेबी की ग्रोथ होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, उससे थोड़ी सी स्लो होती है या कम होती है। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरा बेबी ठीक तो है ना? हाँ, आपका बेबी ठीक है, मतलब आप कहीं नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि ये मदर की वजह से भी हो सकता है और फिटस की वजह से भी हो सकता है। मदर की वजह से जैसे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इसका कॉज है, और फिटस की वजह से जैसे कि फिटस में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो, ये इसके कॉज बताए गए हैं। मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डॉक्टर? आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो डेली फॉलो करना है, उसका रूटीन, और रेगुलरली क्लिनिक के चेकअप करने हैं। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को पता चलता है कि उनकी बेबी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। उनका बेबी आईयूजीआर हो सकता है, इसलिए वो अब और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और दूसरी तरफ बोलू बोलो। बहू को लेके जा डॉक्टर के पास, और सब ठीक है ना, बच्चा वगैरह पता चलना चाहिए ना। हाँ ठीक है, चलो। मिस्टर एंड मिसेस पाटिल goes to the doctor. I am Mr. and Mrs. Patil. नमस्ते डॉक्टर। How are you? I'm fine. डॉक्टर, हमारे बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है? आपके रिपोर्ट आ गए हैं, आपके एंटी स्टैन और एनामोली स्टैन दोनों भी नॉर्मल आए हैं। आपको बेबी की मूवमेंट तो फील हो रही है? हाँ डॉक्टर, इससे में अच्छी हो रही है। अगर कभी बेबी की मूवमेंट फील ना हो तो नेगेटिव में कॉल कर दें। अगर आप एक बार लैक्टेशनल कंसल्टेंट से मिलते ना, वो आपको कुछ टिप्स बताएंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? Mr. and Mrs. Patil goes to the lactation consultant. आइए मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। श्वेता ने आपके केस के बारे में मुझे बताया है। आपके केस में कोई गड़बड़ नहीं है, बेबी की ग्रोथ और हेल्थ बहुत ही अच्छी है। हाँ डॉक्टर, बेबी के बर्थ के बाद मुझे क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो? बेबी के बर्थ के बाद आपको गोल्डन आवर को फॉलो करना चाहिए। ये गोल्डन आवर क्या होता है डॉक्टर? ये गोल्डन आवर ऐसा होता है, बेबी के जन्म के बाद का जो 1 घंटा होता है उसमें बेबी को फीड करना चाहिए। इसे हम मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर कहते हैं। इससे क्या होता है, बेबी और मदर की जो बॉन्डिंग होती है वो एनहांस होती है और बच्चे की इम्यूनिटी भी एनहांस होती है। इसके दौरान आपको ब्रेस्ट्रॉल पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट्रॉल मतलब ये ब्रेस्ट्रॉल ऐसा होता है, बेबी जन्म के बाद बहुत ही एक्टिव होता है। जब मदर के एब्डोमेन पर उसे रखा जाता है वो तब स्क्रॉल करके खुद ही अपने मदर के ब्रेस्ट तक जाता है। इससे क्या होता है, बेबी की हेल्थ अच्छी रहती है, वो फीडिंग अच्छी तरह से करता है। फिर डॉक्टर हम ध्यान में रखेंगे। After 3 months, Sneha suddenly feels the pain and Nikhil rushes her to the hospital. as the due dates are closer, Janvi and Naresh goes to the hospital with their mother. Sneha had LSA's delivery. Fortunately, baby's weight was good, whereas Janvi had normal delivery. वंशाला हवा दिवा नको कुणाला पंथी, बेटा हवा सर्वांना नको कुणाला बेटी. गाव जिजामाता दुर्गा भवानीची ती गाणी, संगे रमानी सावित्री शूर झाशीतली ती राणी. पुण्यवान आई बाप ज्यांच्या पोटी आलेले काळजाचा जो तुकडा, तिला आशीर्वाद करणे, तिला आशीर्वाद करणे. Congratulations, both the parents are blessed with the baby girl. ठीक है डॉक्टर। अरे मेरी प्यारी गुड़िया बिल्कुल मेरे गोलू पे गई है। मैं रो क्यों रही है? बहू, तुमने इसे दूध नहीं पिलाया अभी तक? हाँ मैंने ट्राई किया लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। अरे उसमें डर के सारी ये लोग मैं बताती हूँ। ना हो सके ना बच्चे को अपने पास रखना है, और पहले 1 घंटे में बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। अरे डॉक्टर ने बताया था ना गोल्डन आवर के बारे में। हाँ स्नेहा की मम्मी उससे मिलने आती है. हाँ मम्मा तुम आ गई, कितनी प्यारी गुड़िया है,
प्रॉब्लम हो रही है? डॉक्टर मुझे वीकनेस बहुत है और मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। आपका एलएसीएस हुआ है ना, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ, मुझे फीड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को दे रही हूँ आपको। ओके डॉक्टर। कैसी है मिसेस शर्मा? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? हाँ, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपका एलएसीएस हुआ है ना, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। मैं आपको पोजीशंस बताती हूँ। एलएसीएस में फुटबॉल पोजीशन बहुत ही ज़रूरी होती है। ऐसे बच्चे को फुटबॉल जैसे होल्ड करके उसे ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। दूसरी पोजीशन है क्रैडल होल्ड। बच्चे को ऐसे क्रैडल की तरह होल्ड करके उसे फीड करना चाहिए। और तीसरी वाली है क्रॉस क्रैडल होल्ड। क्रॉस क्रैडल होल्ड में क्या होता है, एक हाथ बच्चे की गर्दन के नीचे रखा जाता है और दूसरा हाथ ब्रेस्ट पर रख के उसे फीड किया जाता है। फीड करते समय आप अटैचमेंट में भी ध्यान देना। अटैचमेंट में क्या करना है? हाँ, बेबी को अटैचमेंट करते समय टमी टू टमी टच रखना चाहिए और बेबी का जो माउथ होता है वो बड़ा वाला ओपन होना चाहिए। और जितना हो सके आप बेबी को पास रखिए। इससे क्या होगा, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी और वो ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छी तरह से करेगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं ऐसे ही करूँगी। जानवी और नरेश अपनी नन्ही परी को लेकर घर के लिए निकलते हैं। अरे मेरी गुड़िया आ गई। आओ वो अंदर आओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताया था ना पैर वगैरह धोकर जाना है अंदर। अरे माँ मैं भूल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। और बहू तुम अपने कान बांध देना, अगर तुम बीमार पड़ जाओगी ना तो बच्ची भी बीमार पड़ सकती है। हाँ हाँ। मम्मा देखो ना, इसका पेट खराब लग रहा है, रो भी रही है। अरे बेटा चिंता मत करो, जो डॉक्टर ने बोला है ना वो सब अच्छे से फॉलो करना। और दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे कंधे पे लेके उसके पीठ पे रब कर देना, ताकि उसका जो दूध है ना वो अच्छे से पच जाएगा। Sneha was discharged from the hospital and she goes home with her baby. After 10 days, हेलो डॉक्टर। हाँ हेलो, बोलिए। मैं नरेश पाटिल बोल रहा हूँ डॉक्टर। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमारी गुड़िया को लूज मोशन हो रहे हैं और उसको गैस की भी दिक्कत है, क्या करें डॉक्टर? आप क्या कीजिए, मदर के मिल्क में 2 टाइम स्पोरलेट सैचेट मिला के दीजिए और ये सिम्टम मुझे 4 मिल्क सिंड्रोम जैसे लग रहे हैं, एक बार लैक्टेशन से कंसल्ट कीजिए। ठीक है डॉक्टर। आइए मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। चलो, क्या कंप्लेंट है आपके? डॉक्टर, हमारे बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, गैस भी होती है, लूज मोशंस भी है और बेबी फीड करते टाइम बहुत होती है। आप बच्चे को फीड कैसे करती है? 5 मिनट लेफ्ट साइड, 5 मिनट राइट साइड। हाँ, यही तो दिक्कत है, इसलिए आपके बेबी को 4 मिल्क सिंड्रोम हुआ है। 4 मिल्क सिंड्रोम क्या होता है डॉक्टर? 4 मिल्क सिंड्रोम ऐसा होता है, बेबी जब फीड करता है तब 5 या 10 मिनट का जो पहला वाला मिल्क होता है उसे हम 4 मिल्क कहते हैं। उसमें क्या होता है, लैक्टोज का कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट का कंटेंट कम होता है। और दूसरा 5 या 10 मिनट एंड में जो मिल्क आता है उसे हम हाई मिल्क कहते हैं। इसमें लैक्टोज कंटेंट कम और फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से इस फैट कंटेंट की वजह से बेबी की हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है डॉक्टर? नहीं, ये घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। आप बच्चे को सही तरह से समय समय पे फीड करेगी तब आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। फीड करते समय आप 20 मिनट राइट पर, 20 मिनट लेफ्ट ब्रेस्ट पर आपको फीड करना चाहिए। गुड़िया को कितने साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है डॉक्टर? हाँ, आप 2 साल तक बेबी को फीड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक पहले वाला जो 6 मंथ होते हैं उसमें बेबी को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और 6 मंथ के बाद जो पूरा पोषक आहार और मदर का मिल्क होता है वो उसे देना चाहिए। दिन में कितनी बार बेबी को फीड करना चाहिए? 8 या 10 बार आपको 2 या 3 घंटे की देरी से बेबी को फीड कराना चाहिए। इससे आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी और बेबी स्वस्थ भी रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। Both the women struggled during breastfeeding in the initial periods, but with good doctor consultation, they eventually managed to achieve exclusive breastfeeding. now let's see the benefits of breastfeeding for baby, mother and society. पहले हम बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के जो महत्व है वो देखने वाले हैं। पहला जो है वो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा कि 6 महीने स्त्री बच्चे को मदर का मिल्क ही जरूरी होता है, उससे ही उसको सब मतलब आहार मिलता है, वही उसका सब कुछ होता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग फिटस के लिए बेबी के लिए ज़रूरी होती है। दूसरा है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस लाइक टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी।
और तीसरा है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एलर्जी एंड अस्थमा। और ये लो द रिस्क मतलब सीड्स नाम की एक बीमारी होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये इस ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज में पाई नहीं जाती है या कम उसकी रिस्क कम कर देती है। बेनिफिट्स टू मदर, इससे बेबी और मदर का बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर, इससे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है। एंड इट इज अ पीरियड ऑफ लैक्टेशनल अमेनोरिया बिकॉज डेडलाइन मेंसेस नहीं आती। बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, पहले क्या होता है, हेल्थ केयर कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है, सब चाइल्ड का जो सर्वाइवल रेट होता है वो इंक्रीज होता है, इको फ्रेंडली होता है करवाना, और जो होता है पॉवर्टी भी रिडक्शन होती है। स्वस्थ रहेगा जच्चा बच्चा जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। शिशु के पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। थैंक यू।